मुख्तस किए गए हैं। इसका सब इंडस्ट्रियल पार्क के ब्लॉक ए की तामीर और तरक्की पर सर्फ हो रहा है। कराची, लाहौर और सियालकोट में सनती डिज़ाइनिंग और ऑटोमेशन के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। सियालकोट में डेंटल और सर्जिकल आलात के स्पोर्ट्स सेंटर के ज़रिए हम अपनी बरामदी सनतों के मयार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह स्मीडा के तहत टेक्सटाइल के शोबे में 1000 इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट्स के दूसरे मरहले की तोसी हो रही है, जिससे अजाफी बरामदात और मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। जनाब स्पीकर, अवामी सेहत की देखभाल हमारी अहम कौमी तरजीह है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में सेहत के मनसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनमें टर्शरी हेल्थ केयर की सहूलियात की तोसी, हंगामी और क्रिटिकल केयर की मजबूती, कैंसर के इलाज की सहूलियात में वसअत, बीमारियों की निगरानी के मरबूत निज़ाम और तशखीसी और रेगुलेटरी ढांचे की जदीदकारी शामिल है। आला तालीम और तहकीक हमारी मुआशी और समाजी नमू के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 26-27 में आला तालीम के शोबे के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के 34.9 अरब के मुकाबले में एक काबिल ज़िक्र इजाफा है। इसमें मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ की फराहमी, यूनिवर्सिटी की तहकीक खोल की जाती में इजाफा, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क की अपग्रेडेशन के ज़रिए डिजिटल लर्निंग का फ़रोग और AI पर मबनी तालीमी निज़ाम का फ़रोग शामिल है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अलहदा 3.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी की मुंतकली, SMEs, काबिल तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़राअत और सेहत वगैरह की टेक्नोलॉजी को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़न है कि तालीम के मौके मुआशरे के महरूम तबकात तक पहुँचने चाहिए, और इस विज़न की सबसे रोशन मिसाल दानिश स्कूल्स हैं। ये स्कूल्स मुल्क भर की बासलाहियत मगर वसाइल से महरूम बच्चों को आला मयार की तालीम फराहम कर रहे हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में दानिश स्कूल्स के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तौर पर स्कूल और कॉलेज की तालीम के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें असातिज़ा की तरबियत, स्कूलों में दाखिलों की तादाद बढ़ाने, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तोसी और डिजिटल लर्निंग का फ़रोग शामिल है। इसी तरह नौजवानों की हुनरमंदी और रोज़गार के लिए नैफटेक के ज़रिए वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 7.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि हर पाकिस्तानी नौजवान के हाथ में वो हुनर हो जो उसे 21वीं सदी की मईशत में कदम रखने के लिए काबिल बना सके। जनाब स्पीकर, हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी और आम शहरी को उसकी दहलीज तक खिदमत पहुँचाना एक अहम तरजीह है। वफाकी तरक्याती बजट शोबे के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो सिविल सर्विसेज, इंसाफ, पुलिस और रेगुलेटरी इस्लाहात और वफाकी और सूबाई सतह पर डिजिटल गवर्नेंस के तोसी के लिए बरूए कार लाए जाएंगे। जनाब स्पीकर, कम तरक्की याफ्ता इलाके और खित्ते हमारी खसूसी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मा पर 144.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 45 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 44 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हुकूमत के अखराजात की तरजीहात बयान कर दी हैं। अब मैं टैक्स इक़दामात का ज़िक्र करूँगा और उन तजावीज़ उनको मैं 3 हिस्सों में पेश करना चाहूँगा। पहला हिस्सा जो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि वो सारा जो पहला हिस्सा है वो टैक्स रिलीफ के बारे में है। फिर जो टैक्स रैशनलाइजेशन के इक़दामात हैं और बाद में FBR के न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का मैं जिक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, मैं अब इस ऐवान की
ख़ास तौर पे तवज्जो चाहूँगा, बिकॉज़ यहाँ वो रिलीफ मेजर्स की बात हम करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि इस हुकूमत जो आई है, इन्होंने मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए हैं, इसको हम ग्रोथ की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। तो ये जो अब हम बात करने जा रहे हैं रिलीफ के बारे में, और ये ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत, उनकी गाइडेंस, उनकी इंस्ट्रक्शन पे ये रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो मैं सबसे कहूँगा कि इस पे ज़रा मुतवज्जे हों। सबसे पहले तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सरकारी और निजी तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। तनख्वाह पर आए टैक्स की शरहों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आए सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये एक दरीना मुतालबा था और हुकूमत को भी इस अमर का एहसास था, इसलिए हमने पिछले बजट में इस सरचार्ज की शरह को 10% से 9% किया और अब इस सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना आज वादा पूरा किया है। जनाब स्पीकर, सुपर टैक्स की शरह में कमी। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस इक़दाम का मकसद छोटे कारोबार और सनतों को फ़रोग़ देने के लिए अलावा कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आज जब हमने ये तजावीज़ कैबिनेट में पेश की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से हमें ये हिदायत मिली है कि हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। तो हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे और इस बजट के दौरान उसको फिनिशिंग लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये इसका इतलाक़ बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत में रोज़गार के मौक़े पैदा और सनती तरक्की का पहिया तेज़ करने में कंस्ट्रक्शन से बढ़कर कोई शोबा नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की करता है तो सीमेंट, लोहा, शीशा, टिम्बर, पेंट, टाइल्स, हार्डवेयर और 40 से ज़ायद सनतें नशोनुमा पाती हैं। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए ख़रीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.7% तजवीज़ है। हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ेंगी और तामीरात का शोबा नशोनुमा पाएगा।
डिजिटल मीशत पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बरामदी शोबा है। जैसे कि आपको मालूम है, कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की कि इस वक्त तक $3.8 बिलियन की IT एक्सपोर्ट सर्विसेज हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बिफोर द ईयर इज़ आउट द IT एक्सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू $4.5 बिलियन। पाकिस्तान का IT और IT से मुतल्लिका खिदमात का शोबा और हमारे फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज और डिजिटल एक्सपोर्टर्स हमारा एहसासा हैं। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% FTR की रायत 30 जून 2026 यानी कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत और इस शोबे की तरक्की में दिलचस्पी और हुकूमत की मेहनत से पैदा करदा माली गुंजाइश की बदौलत इस रियायती निज़ाम को मज़ीद 3 साल के लिए यानी कि 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से हमारी IT बरामदात बढ़ेंगी और नौजवानों को इस शोबे के जानिब राग़िब होने की तहरीक मिलेगी। जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको मालूम है, एक्सपोर्ट सेक्टर हमारी मईशत की ग्रोथ की ज़मानत बनने वाला ज़र मुबादला के हसूल का एक बड़ा ज़रिया है। इस वक्त एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स आयद है, जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है, जो मिनिमम टैक्स की मद में होगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बैंकों के जारी कर